कहते हैं प्यार अंधा होता है और जब यह किसी को होता है ना फिर वह जात देखता है और ना फिर अपनी उम्र देखता है। यहाँ पर भी ऐसा कुछ हुआ है कि एक व्यक्ति को शादीशुदा महिला से प्रेम होता है। इस प्रेम को अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे, मानो किसी की नज़र लग जाती है और फिर वह व्यक्ति अचानक घर से गायब हो जाता है और फिर एक ऐसी कत्ल की दास्तां सामने आती है। जब पुलिस के अधिकारियों ने इस कत्ल की दास्तां को सुना, मानो उनकी आंखें भी फटी की फटी रह गईं। आप भी सोच रहे होंगे कि कत्ल किसका हुआ, क्यों हुआ और आखिर पुलिस वाले कातिलों तक कैसे पहुँचे। जब पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया तो एक ऐसा हैरान कर देने वाला सच सामने आया है जो कि आप चौंक जाएंगे। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है और यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा आपको बिल्कुल परेशान करने का नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से आप भी सावधान हो सकते हैं और इस तरह घटनाओं से बच सकते हैं। आइए इस कहानी को सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में अपना नाम और जगह का नाम ज़रूर मेंशन करिएगा। हम आने वाली वीडियो में आपका नाम जरूर लेंगे। ये सच्ची घटना चालू होती है हरियाणा का एक ज़िला है गुरुग्राम, और गुरुग्राम का ही एक रहने वाला जिसका नाम था व्यक्ति का शिवनाथ, और वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। और तभी एक तारीख आती है 14 जून 2024 को। वह अपने माता पिता से कहता है कि उसके दोस्त एक टूर पर बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं और 2 दिन में वह भी वापस आ जाएगा। माता पिता अपने बेटे को अनुमति देते हैं। बेटा निकलता है अपने दोस्तों के साथ टूर में जाने के लिए और इधर 2 दिन बीत जाते हैं और तभी एक तारीख आती है 17 जून 2024। बेटे को सुबह अब घर आ जाना चाहिए था। अब बेटा अपने घर नहीं पहुंचता है। माता पिता बहुत परेशान होते हैं और शाम तक इंतज़ार करते हैं और जब अपने बेटे शिवनाथ को फ़ोन मिलाते हैं उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था। उन्होंने सोचा क्या ऐसा तो नहीं, क्या पता रात में ट्रेन लेट हो गई हो, तो बेटा सुबह आ जाएगा। अगली डेट आती है 18 जून 2024। अब पिता माता बहुत परेशान थे, उनका बेटा अभी तक घर नहीं आया था। तभी माता पिता पास के थाने में जाते हैं और अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस वाले उन माता पिता से उस बेटे का फ़ोटो मांगते हैं और मोबाइल नंबर लेते हैं और कहते हैं जल्द ही हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे जब आपका बेटा मिल जाएगा। अब पुलिस वाले शिवनाथ की लास्ट लोकेशन खंगालते हैं। पता चलता है जो शिवनाथ की लास्ट लोकेशन है वह उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है प्रतापगढ़, वहाँ मिली है। पुलिस की एक टीम पहुंचती है प्रतापगढ़ ज़िले में और वहां पर तलाशती है शिवनाथ को, मगर कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिलता है। इसके बाद थक हार के पहुंच जाती है पुलिस की दोबारा अपने थाने में। अब माता पिता 2-3 दिन बाद थाने फिर पहुंचते हैं और पुलिस वालों से फरियाद करते हैं, साहब मेरे बेटे को ढूंढ दीजिए, ऐसा तो नहीं उसके साथ कोई अनहोनी हो गई हो। अब पुलिस वाले बहुत परेशान थे कि आखिर इनका बेटा कहाँ जा सकता है। अब पुलिस के एक अफसर ने कहा क्यों ना शिवनाथ की जो कॉल डिटेल है उसको खंगाला जाए, क्या पता उससे कुछ पता चल जाए। अब पुलिस ने शिवनाथ की कॉल डिटेल मंगवाई और उसको बारीकी से देखने लगे। तभी एक नंबर पुलिस को बहुत ही संदिग्ध लगा जिसमें शिवनाथ अक्सर दिन भर में 10 से 15 बार उस नंबर पे बातचीत किया करता था। अब पुलिस ने उस नंबर की जानकारी निकलवाई और पता किया यह नंबर गुरुग्राम में ही काम करने वाली एक महिला पुष्पा का है जो कि अपने पति के साथ रहकर यही काम धंधा करती है। अब पुलिस की टीम पहुंचती उसी कंपनी में जहां पर वह काम करती थी। तभी पता चला यह जो पुष्पा है उत्तर प्रदेश का ही जिला है प्रतापगढ़ और उसी के पास एक गांव है जिसका नाम है पतनपुर, वहीं की रहने वाली है और 1 महीना पहले ही उसके परिवार में शादी थी, वह वहीं गई है। अब पुलिस वाले जो शिवनाथ का लोकेशन था वह भी उसी गांव का था, मगर पुलिस को वहां सफलता नहीं प्राप्त हुई और बाद में पता चला उस महिला का भी उसी गांव से संबंध है क्योंकि वहीं की वह रहने वाली है। अब पुलिस की टीम दोबारा पहुंचती है उसी गांव में। अब स्पेशल वह पुष्पा और उसके पति को ढूंढने के लिए गई थी। अब पुलिस को ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है, गाँव वाले से पूछते हैं, पता चलता है कि आगे वाला घर पुष्पा का ही है। अब पुलिस की टीम पहुंचती है, पुष्पा जैसे पुलिस वाले देखती है वह हड़बड़ा जाती है। फ़ौरन पुलिस की टीम पुष्पा और उसके
पति को हिरासत में लेती है और थाने लेकर आती है। जब उससे पूछताछ की जाती है कि शिवनाथ जो व्यक्ति है उसको तुमने कहाँ छुपा कर रखा है, वह पहले तो गोलमोल जवाब देती है और सब चीज़ों से इनकार करती है कि मेरा शिवनाथ से कोई मतलब नहीं है और आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। अब पुलिस वाले कहते हैं कि जो उसकी लास्ट लोकेशन मिली है वह तुम्हारे गांव में मिली है और जो उसका मोबाइल की कॉलें हैं वो तुम्हारे फ़ोन पर ही अक्सर वो बातचीत किया करता था। आखिर तुम्ही ने उसको गायब किया है, सच सच बता दो, अगर हम अपने पर आ जाएंगे तो तुम्हें सब कुछ कबूल करना पड़ेगा। अब इसके बाद पुष्पा टूट जाती है और फिर एक ऐसा हैरान कर देने वाला सच बताती है जो कि काफ़ी चौंका देने वाला था। तभी पुष्पा कहती है जनवरी 2024 का साल था और जो कि मैं कुछ साल पहले ही काम करने के लिए अपने पति के साथ उत्तर प्रदेश से पहुंचती हूं। हरियाणा का एक ज़िला है गुरुग्राम में और वहीं मैं काम एक कंपनी में करने लगती हूं। जनवरी 2024 का साल था और जिस कंपनी में मैं कार्य करती थी वहीं पर शिवनाथ भी नौकरी करता था। वह अक्सर मुझे छुप छुप कर देखा करता था, कहीं ना कहीं मुझे भी आवाज़ था और वह एक दिन मेरे सामने आता है और कहता है कि पुष्पा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। जिसके बाद मैं कुछ कह नहीं पाती हूँ, मैं उसका शिवनाथ का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती हूँ और फिर हम दोनों में अक्सर बातचीत हुआ करती थी और साथ में हम लोग खाना खाते थे। यहाँ तक कि जब छुट्टी होती थी तो बाहर घूमने के लिए भी जाते थे। 2 से 3 महीने तक सब कुछ ठीक ठाक चला, मगर किसी ने मेरे पति को मेरे प्रेमी के बारे में बता दिया, जिसके बाद मेरे पति ने मुझे काफ़ी डांटा, फटकारा, हिदायत दी, आज के बाद तुम अगर अपने प्रेमी से बात करोगी तो मैं तुमको छोड़ दूंगा, जिसके बाद तुम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। अब इस दौरान मैं शिवनाथ के करीब होने के साथ साथ अब मैं उससे दूरी बढ़ाने लगी और कहीं ना कहीं यह बात शिवनाथ को बहुत ख़राब लग रही थी। और फिर इसी दरमियान एक दिन मेरे गांव में शादी होती है परिवार में और मैं फिर अपने घर चली आती हूँ उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में और यह बात पता चलता है शिवनाथ को। वह अक्सर मुझ पर फ़ोन करा करता था और जब मैं फ़ोन नहीं उठाती थी वह लगातार कॉल मिलाता रहता था। इसी दरमियान मैंने अपने पति से कहा कि शिवनाथ मुझे छोड़ नहीं रहा है, मैं बहुत उससे परेशान हो गई हूँ। तब मैंने और अपने पति ने मिलकर एक ऐसा खौफनाक प्लान बनाया जिसमें था शिवनाथ को रास्ते से हटाने का। तभी मैंने अपने ही गाँव में रहने वाली पूनम का सहारा लिया जो कि मेरी सहेली थी और पूनम का जो पति था वह भी इन्वॉल्व हुआ। तभी एक तारीख आती है 14 जून 2024 को, जो शिवनाथ जिसने 13 जून 2024 को फ़ोन किया था और कह रहा था कि मैं पुष्पा तुमसे एक बार मिलना चाहता हूं। तभी मैंने कहा कि तुम्हें मिलने के लिए मेरे गांव आना पड़ेगा और फिर शिवनाथ पहुंचता है प्रतापगढ़ के पतनपुर गांव में और फिर मैं अपने सहेली के वहां उसको मैं बैठालती हूं और वहीं पर सुलाने का इंतज़ार करती हूं और रात के 1:30 बजते हैं। वह मेरी पूनम सहेली के वहां सो रहा था। तभी मैं और पति वहां पहुंचते हैं। जो मेरे पति थे वह कुल्हाड़ी लेकर गए थे और सोते हुए मैं उसका मुंह पकड़ती हूं। जो मेरे पति थे वह उसके ऊपर ताबड़तोड़ कुल्हाड़ियों से वार करते हैं और उसका एक हाथ पैर काट देते हैं, उसके सीने पे कई सारी कुल्हाड़ी मारते हैं, जिसके बाद उसकी मौकाए वारदात पे मौत हो जाती है। और फिर मैं पूनम के घर में ही एक 6 फुट का गड्ढा खुदवाती हूँ और वहाँ पर अपने प्रेमी शिवनाथ के शव को गाड़ देती हूँ। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ करके वहीं पर डाल देती हूँ। उसके बाद उसके कुछ टुकड़ों को ले जाकर मैं जंगल में फेंक देती हूँ और फिर यह सब करने के बाद सब कुछ बिल्कुल सामान्य कर देती हूँ कि ऐसा लगे कुछ यहाँ हुआ ही नहीं है। और फिर मैं अपने ही घर में जाकर वहाँ रहने लगती हूँ। और फिर जब पुलिस तलाशते हुए कुछ दिन बाद पहुँचती है पतनपुर गांव में, मैं बिल्कुल डर गई थी कि ऐसा तो नहीं मैं पकड़ी जाऊँ, मगर पुलिस फिर वहाँ लौट जाती है और फिर पुलिस जब कॉल डिटेल खंगालती है जिससे मैं पकड़ी गई। अब जैसे पुलिस के अफसरों ने यह बात सुनी, मानो उनकी आंखें फटी रह गई कि एक महिला ने अपने प्रेमी को बुलाया मिलने के लिए और फिर एक ऐसी दर्दनाक मौत दे दी जो कि काफ़ी हैरान और परेशान कर देने वाली थी। पुलिस ने पत्नी को और उसके आदमी को गिरफ्तार कर लिया है और जो उसकी दोस्त थी पूनम, उसके पति पहले फरार थे, मगर पुलिस की टीम दबिश दी और वो भी गिरफ्तार हो गई। अब चारों जेल जा चुके हैं। जब पुलिस ने यह खुलासा किया तो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। आप भी इस कहानी के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और हम आपका नाम आने वाले वीडियो में ज़रूर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।